पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद डिबेट। खत्म होने वाला है कार्यकारिणी का ट्विस्ट। नवरात्रि में आने वाली है कांग्रेस की लिस्ट। पटवारी को दिल्ली से ग्रीन सिग्नल। निकलने वाला है समस्या का हल। तारीख 17 दिसंबर 2023। जी हां, ये वो तारीख है जब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तभी से पटवारी की पलटन का इंतजार हो रहा है। जब भी पटवारी की नई टीम को लेकर सवाल पूछा गया तो तारीख मिली, लेकिन ऐसी कई तारीख अब तारीख बन चुकी हैं, लेकिन इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तारीख दर तारीख लंबा हुआ लिस्ट का इंतजार। पहले जून के आखिरी हफ्ते में एक हफ्ते की बात, फिर अगस्त के पहले हफ्ते में हुआ लिस्ट का इंतजार के बीच सितंबर की भी रही चर्चा। अब लगातार अक्टूबर बढ़ा रहा लिस्ट का वेट। अमरवाड़ा उपचुनाव ने भी रोकी राह। अगस्त में आंदोलन की लिस्ट में पनपे रोड़े। सितंबर में किसान आंदोलन ने रोकी लिस्ट। अब नई टीम के घोषित होने का रास्ता खुलता दिख रहा है। जीतू पटवारी नई सूची को लेकर खुद कह रहे हैं 100% की बात। तो उमंग सिंगार जता रहे हैं महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की उम्मीद। कल से नवरात्रि शुरू हो रही, क्या नई सूची आ जाएगी जल्दी आपकी कार्यकारिणी? 100% 100 क्या आएगी जब कार्यकारिणी। नवरात्रि का समय चल रहा, माँ दुर्गा की उपासना चल रही, महिलाएं बहने रही। बीजेपी हमेशा की तरह कांग्रेस की लिस्ट को लेकर तंज कस रही है। देखिए, नेता भी कम बचे हैं, बचे कुचे में समन्वय नहीं है, और नए और पुरानों में लड़ाई है, आपस में झगड़े हैं, मनमुटाव है, और सरेआम में मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला बयानबाजी हुई है। तो वो तो सारे का सारा असर कार्यकारिणी में भी दिखाई पड़ेगा, और कार्यकारिणी के बाद में तो झगड़े जिस प्रकार के बढ़ेंगे, जूतम पेजार जो होगी, वो मीडिया बखूबी दिखाएगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जब पिछली बार दिल्ली दरबार से होकर लौटे थे तो पितृपक्ष चल रहे थे। अब नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि नवरात्रि में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी सामने आ जाएगी। किन नेताओं पर बरसेगी माता की कृपा, ये तो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि खत्म होगा ट्विस्ट, आ रही है लिस्ट। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है खत्म होगा ट्विस्ट, आ रही है लिस्ट। कई बार अगर ऐसा लगता है कि जिस तरह विपक्ष तंज कसता है तो सत्ताधारी दल को तुरंत जवाब देना चाहिए, और जवाब जुबानी वाला नहीं। क्या चाहते हैं आप, ये लीजिए, जो भी हो सकता है। और ऐसे ही यहाँ सत्ताधारी दल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर लगातार व्यंग और कटाक्ष कर रहा है कि कुछ में विवाद है, बचे खुचे बचे हैं, बाकी सब संकट में हैं, और इसीलिए जूतम पेजार है और मीडिया दिखाएगा। अब बड़ी नपी तुली और सदी हुई प्रतिक्रिया है, लेकिन सुन सुनकर कई बार ऊब होती है कि भैया कांग्रेस के कुछ मसले क्यों कहाँ अटक जाते हैं। आपको तय करना ही है। आज तय ना करें, हरियाणा के चुनाव हैं, कश्मीर के चुनाव हैं, तो आपको 2 दिन बाद करना पड़ेगा। चुनाव भी अब निपटने ही जा रहे हैं, खत्म होने ही जा रहे हैं। अभी तक आप एक विषय नहीं तय कर पाते हैं। आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। दरअसल क्यों नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश 2 ही दलों की राजनीति का केंद्र बिंदु है। फिर ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की ये उपेक्षा क्यों? बंसल न्यूज़ के जो सुलगते सवाल हैं वो भी देख लीजिए। क्या नवरात्रि में आ जाएगी कांग्रेस कार्यकारिणी की लिस्ट? जीतू पटवारी कह रहे थे कि 100% आ जाएगी। क्या पटवारी दिल्ली से लेकर लौटेंगे पलटन की सूची? और तीसरा सवाल, कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बीजेपी क्यों है बेकरार? तो ये हमारे सवाल हैं। अब मिलिए मेहमानों से। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं अब्बास हफीज साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बहुत ही संजीदा राजनेता हैं, और कश्मीर से लौटे हैं। वहाँ इनकी ड्यूटी लगी थी, वहाँ से रिपोर्टाज भी लेकर लौटे हैं, और हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि अच्छे ब्लॉगर हैं वो, तो कुछ लिखेंगे भी इस पर। आशीष शर्मा जी हैं, सीनियर बीजेपी लीडर और वरिष्ठ विधायक पार्टी के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और दिनेश गुप्ता जी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सभी को शक्ति पर्व नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। दिनेश जी, क्या पटवारी की पलटन, जो हम लोग कुछ
अनुप्रास की छटा बिखेरने की कोशिश करते हैं कि वाक्य संयोजन ऐसा हो कि पटवारी की पलटन प की छटा हो। कैसे देखते हैं आप, क्या नवरात्रि में ये मुराद कांग्रेस की पूरी होने वाली है? जीतू पटवारी जी जिस तरह से 100% की कह रहे हैं, अब इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। अब मतलब आखिरी उन्होंने नीचे का हाथ भी लगा लिया है, अब तो कोई गुंजाइश भी नहीं है कि अब होने वाला क्या है। ये उम्मीद कर सकते हैं। देखिए कांग्रेस में जो भी अब राजनीति है वो उम्मीद की राजनीति, कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, मुद्दा है तो जातिगत जनगणना है तो भी उम्मीद है कि हो जाएगी। बहुत सारी चीजें जो कांग्रेस की पूरी राजनीति है वो उम्मीद पर है। अब उस उम्मीद को आप कितना लंबा खींचते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश आप देखिए ना कि कहीं भी प्राथमिकता में नहीं है। एक तो चुनाव नहीं है राज्य में, दूसरा जो लीडरशिप नई है तो नई लीडरशिप को किस तरह से वो सेट करना चाहते हैं, क्या वो बाकी जो उनके सीनियर लीडर हैं उनके साथ वो एक उस कद का बनाना चाहते हैं, किस तरह की उनकी रणनीति, बहुत सारे कंफ्यूजन है। और ये ओवरऑल कांग्रेस का कंफ्यूजन हम देखते हैं ना, जगह जगह देखने को मिलता है कि एक अनिर्णय की स्थिति संगठन को लेकर है। और हमेशा आप देखिए जो कमलनाथ जी का जिक्र होता है ना कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, तो वो भी कहां भाजपा के संगठन से मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए थे। तो ये तो जो है नई टीम है जो ये समझ ही नहीं रही कि संगठन भी कोई चीज होती है, और संगठन में एक दिन की देरी भी कई बार बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाती। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपकी बात पे मुझे वो पुराना गीत आ गया कि हम इंतज़ार करेंगे सूची का क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और सूची आए। तो वाकई इतना लंबा इंतज़ार जो तमाम चीज़ों को लेकर कहीं एक ऐसा भाव पैदा कर दे कि गाड़ी अटक कहाँ रही है। आशीष जी की तरफ आ रहा हूँ मैं। आशीष जी, आप किस तरह देखते हैं, मसला आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की सूची का भी बेकरारी से इंतज़ार कर रही है कि देखें तो कितने सूरमा हैं। जी क्या कहेंगे? कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन नेता बदलने से भी पार्टी का चाल और चरित्र नहीं बदलता। टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है और हर गुट का हर जो हिस्सा है उसका अपना अपना दावा रहता ही है। और इसी कारण से जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी कांग्रेस वो प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जिसकी अपेक्षा उसके पार्टी के लोग उससे करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंदर खाने में भी इनकी पार्टी के नेता जब मिलते हैं तब कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ना तो कश्मीर के चुनाव के कारण ना हरियाणा के चुनाव के कारण मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सूची अटकना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग स्टेट है, अलग वहां के चुनाव अलग मुद्दों पर हो रहे हैं और मध्य प्रदेश का उससे कोई लेना देना नहीं है। रही बात कांग्रेस में कोई मुहूर्त तो मानता ही नहीं। कमलनाथ जी के समय थोड़ा बहुत मुहूर्त का जरूर माना जाता था, लेकिन अब अगर ये कह रहे हैं कि हम नवरात्र के अच्छे मुहूर्त में घोषणा करेंगे तो नवरात्र भी देख लेते हैं। सूची मीडिया के विषय हो सकती है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई विषय हो सकती है, हमारे लिए कोई विषय नहीं है। हमारी पार्टी जिस शासन के साथ काम करती है, जो हमारी पार्टी का कैरेक्टर है, जो हमारी पार्टी के काम करने का तरीका है, वो सदैव एक समान रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता लगभग एक जैसे होते हैं। जिस कारखाने में कार्यकर्ता तैयार होते हैं वहां से निकलने वाला हर कार्यकर्ता एक से एक बेहतर होता है। इसलिए कांग्रेस को देखना चाहिए कि वो कितनी देर इस सूची को लाने में लगाती है। मुझे ऐसा लगता है कि समन्वय का अभाव तो है ही है, साथ ही साथ जो कांग्रेस के नेता है, अलग अलग जो छत्रप है, कहीं न कहीं उनके बीच का जो आंतरिक विवाद है वो भी इस सूची को फाइनल कराने में अड़चन पैदा कर रहा है। क्षत्रपों की संख्या कम हो रही है, कम हो चुकी है, और जो बचे क्षत्रप हैं, दो बड़े वरिष्ठ, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, मैं ये नहीं कहूँगा उनका प्रभाव नहीं है, लेकिन पहले जैसा जो एक उनका एक इम्पैक्ट होता था मध्य प्रदेश कांग्रेस पर, वो भी नहीं है। इसके बाद भी सूची कहाँ अटक रही है, क्योंकि सिंधिया जी और पचौरी जी तो जा ही चुके हैं। अब्बास हफीज़ साहब, बड़ा मौजूद सवाल है ये कि सूची कब आएगी, है ना। तमाम बातें आपने सुनी, अच्छा आपको भी नहीं लगता होगा कि भाई सही बात है, आपको कुछ खास लोग चुनने हैं 100-150 के आसपास, वो भी हम नहीं चुन पा रहे हैं ठीक से।
मैंने शरद जी सबको सुना और मेरे मन में बहुत सारे बिंदु आए जी कि जो दर्शक भी सुन रहे हैं वो मेरी बात को उसी परिप्रेक्ष्य में सुने जो सवाल यहाँ उठे थे। जी पिछले 4 साल में मध्य प्रदेश में जो सिस्टम रहा है उसके ऊपर अगर हम गौर करेंगे, देखिए मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और 4 राज्यों की तरह राज्य है, अलग अलग सब जगह पे कल्चर है, सब जगह के लोग हैं, सब जगह की राजनीति है। वी.डी. शर्मा जी जब अध्यक्ष बने, शरद जी मैं दावे से कह रहा हूँ 11 महीने बाद उनकी जो सूची थी कार्यकारिणी की वो बना पाए थे और ऐलान कर पाए थे। यहाँ तो 9 महीने हुए हैं, तो 11 महीने हो गए थे और ये इनका आंतरिक मामला था क्योंकि इनकी भी पहले से जो लोग थे वो काम कर रहे थे, हमारे भी यहाँ जो पहले से लोग हैं वो तमाम लोग काम कर रहे हैं। फिर आता है सरकार गिराने का जो पूरा का पूरा एपिसोड है। उसके बाद शरद जी शिवराज जी अकेले ही मंत्री रहे थे, चाहते तो बना सकते थे सबको मंत्री, ऐसा नहीं था, अगर खुद शपथ ले रहे थे। फिर एक मिनी मंत्रिमंडल और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है 4 महीने बाद, 3.5-4 महीने बाद। बड़ा लंबा समय, बहुत बार सवाल भी खड़े किए, बहुत बार हमने भी कहा कि अब बनाइए। उसके बाद आता है एक नया अध्याय लिखा जाता है, मोहन यादव जी की सरकार बनती है और उस सरकार का जो प्रभारी मंत्री की सूची है, आंखें तरस गईं, 8 महीने 9 महीने आंखें तरस गईं, प्रभारी मंत्री नहीं मिले। और यही शिवराज जी की सरकार में भी हुआ था कि आंखें तरस गई थीं, ज़िले अनाथों की तरह काम कर रहे थे, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल बेलगाम थी और ये तमाम चीज़ें सीधे जनता को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारी अगर कार्यकारिणी में इनकी 11 महीने देर में आती है, हमारी 9 महीने के बाद आती है, इससे जनता को नुकसान नहीं पहुंचता, पार्टी का जो होगा वो होगा। लेकिन सरकार की सूचियों में समय लगना आंतरिक गुटबाजी का सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे मित्र आशीष शर्मा जी, जिनको मैं हमेशा मंत्री के रूप में देखना चाहता हूं इस प्रदेश का, लेकिन आज मूल कार्यकर्ता सूची से बाहर हो गया और जब सूची आती है तो वो कार्यकर्ताओं की जगह पे वो लोग आते हैं जो सौदेबाजी करके आते हैं। मैं चाहता हूँ ऊर्जावान हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, मालवा से आते हैं और ये तो एक दूसरा विषय है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 5 सूचियों में 4 सूचियाँ इनकी हैं जो महीनों की देरी से आई हैं और एक हमारी है, आएगी जल्द आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश, शरद जी आप तमाम लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इस मध्य प्रदेश में समन्वय बनाना, इस मध्य प्रदेश में बेहतर से बेहतर देना, उसमें समय लगता है और इस सूची पे राहुल गांधी जी की खास तवज्जो है और उसमें एक अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर सूची लाने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। और तमाम चुनाव एकदम आए, आप कह रहे हैं आशीष शर्मा जी के कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता, 100 दिन के समय बहुत होता था, लेकिन यहाँ तो 1 महीने का समय दे दिया चुनाव आयोग ने कि चुनाव करा दिया है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो दिनेश जी, वही मिसाल अब्बास हफीज़ साहब ने पेश करने की कोशिश की है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, कि उनकी सूची देर से आए तो नहीं पूछते। और कहीं मीडिया की तरफ भी उनका इशारा है कि भाई आप उनकी भी चीज़ें पकड़ें, इस तरह उनकी बातों को भी उछालें कि क्या हो गया, क्यों अटक रही है सूची, कहाँ गई है सूची। आप किस तरह देखते हैं? लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी की सूची हो या कांग्रेस की सूची हो, अगर सूची अटकती है तो जनता के लिए इसमें बहुत कुछ नहीं होता। हाँ, पार्टी के तेवर और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो भी चल ही रही हैं। जीतू पटवारी सड़क पे उतरने के ये आंदोलन तैयार कर रहे हैं। आखिर इस समय अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करूं, सूची को दरकिनार करें या उसे शामिल करें, कांग्रेस को किस तरह के एक समर्थन की ज़रूरत है आला कमान से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया जी से? देखिए, सबसे जो बड़ी चीज जो लगती है वो है एक भरोसा लोगों के बीच में हो, जो लीडरशिप है उसके अंदर कम से कम एक जो ट्रस्ट लेवल है वो गुटबाजी का ना हो कि या आप हमको निपटा रहे हो, हमारी जड़ें कमजोर कर रहे हैं, जो जिस तरह का माहौल कांग्रेस में होता है ना वो नहीं हो। अब यदि कांग्रेस के सारे सीनियर लीडरशिप को ये लगता है कि अब ये नई लीडरशिप को आगे आना है, तो कम से कम उसी तरह के लोग वो कार्यकारिणी में हो, उनकी सूची में भी उसी तरह के लोग शामिल हो जो अगले 20, 25, 30 साल की राजनीति करें। आपके सामने जो राजनीतिक दल है जिससे आपका मुकाबला है, उसकी रणनीति को तो समझना चाहिए। और ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, सबको ही समझना है और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अभी भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी एक रणनीति है तो उस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन कांग्रेस उस तरह की रणनीति सामने नहीं रख पाती।
भारतीय जनता पार्टी ने यदि मेंबरशिप कैंपेन चालू कर दिया तो कांग्रेस इस तरह व्यस्त नहीं रख पाती अपने वर्कर को। तो सबसे तो जो जब उनका वर्कर खाली होता है तो वो यही देखता है कि कांग्रेस आला कमान का क्या मूड है, फिर इस नेता का दरवाजा खटखटाता है, उस नेता के यहाँ जाता है, जिससे गुटबाजी बढ़ती है। तो जो गैप बिल्कुल, है ये जी। कम से कम गैप नहीं होना चाहिए किसी भी चीज। आपने बहुत खूबसूरत बात कही दिनेश जी, और 100% मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि एक सीनियर लीडर जो कांग्रेस से अब बीजेपी का हिस्सा है, उनसे एक बार अनौपचारिक चर्चा हो रही थी तो उनका कहना था कि गजब की पार्टी है बीजेपी, यहाँ तो एक एक क्षण तय होता है, कहाँ जाना है दौरे बन जाते हैं, मीटिंग्स तय हो जाती है, क्या अटेंड करना है ये तय हो जाता है। तो आपको सोचने का समय नहीं, तो गुटबाजी के बारे में आप क्या सोचेंगे? इसी में गुटबाजी हवा हो जाती है, दिल के अरमा भले ही दिल में रहे। आशीष जी आपकी टिप्पणी। मैं ऐसा मानता हूं कि जो कांग्रेस के प्रमुख वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, इनकी दिल्ली दरबार में जो इनका वजन हुआ करता था, मुझे ऐसा लगता है कि ये वजन कम हुआ है। अन्यथा इन लोगों के बस में होता तो कब की कार्यकारिणी बना देते हैं। और कांग्रेस जो कि बिखरी हुई है, जिसमें एकजुटता और समन्वय का अभाव है, उसी कारण से उनके संगठन के बारे में ना तो वो निर्णय ले पा रहे हैं। और आप देखिएगा कि चाहे नेता आप किसी को भी बना दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष किसी को भी बना दीजिए, लेकिन पार्टी जनता का जो विश्वास है उसको कायम नहीं रख पाएगी। उसका कारण यह है क्योंकि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, कहीं न कहीं उसके प्रति भी लोगों का आकर्षण अब समाप्त हुआ है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम तो अभी सदस्यता अभियान हमारा चल ही रहा है। मध्य प्रदेश में करोड़ों की संख्या में हम लोग सदस्यता कर रहे हैं और हमारा संगठन आने वाले समय में नया मध्य प्रदेश में और जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक नया हमारे संगठन का भी स्वरूप निर्मित होगा। हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, और इसके बदौलत हम तो जिस तरीके से काम करते आए हैं जनता के बीच उसी तरीके से लगातार बने हुए हैं। और ये जनता का विश्वास दिखाता है कि मध्य प्रदेश में भी हमें सरकार बनाने का मौका मिला और केंद्र में भी हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस एक नहीं 10 नए नेतृत्व को मध्य प्रदेश को दे, लेकिन हमारा नेतृत्व भी मजबूत है, हमारी सरकार भी मजबूत है। ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो बात आशीष जी कह रहे हैं कि मत भिन्नता बीजेपी में कांग्रेस से कम नहीं है, लेकिन वो अनुशासन की चादर के नीचे बहुत अच्छे ढंग से महफूज सुरक्षित तरीके से वो ऐसा कोई रूप धारण नहीं कर पाती है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए कई बार बहुत गहरे मतभेद के मुद्दे कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं चलता है। और 2005 से लेकर जब उमा जी का एक खुला विद्रोह का स्वर हमने सुना और फिर बाबूलाल गौर भी हटे उसके बाद, और तमाम स्थितियां बनी और लोगों ने कहा कि संकट में है बीजेपी, लेकिन बीजेपी बड़ी आसानी से निकल गई। और ऐसे अनेक मसले आए जब आरोपों की तलवार से सरकारें घायल हुई बीजेपी की मध्य प्रदेश में, लेकिन वो उनसे निकल गई। जी अब्बास हफीज साहब। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी एकजुट खड़ी है आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, ऊर्जा के साथ, और सड़क पे भी दिख रही है आपको। और साफ तौर के ऊपर अगर बातें की जाएं आज भारतीय जनता पार्टी की, तो वो दिन जा चुके भारतीय जनता पार्टी के कि जब उमा जी का विद्रोह भी इन्होंने काबू में ले लिया था। अब जो हाल है वो उस वक्त भाजपा और भाजपा का था। आज जो हाल है वो बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ना और सौदेबाजी की राजनीति की भेंट आम कार्यकर्ता का चढ़ना, ये कहीं ना कहीं उदासी में परिवर्तित होता है। और ऐसे ही इस जैसे गोपाल भार्गव जी जैसे सबसे अनुशासित नेताओं को मजबूर कर देता है कि जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होती है तो सबसे पहले नाराज़ होते हुए बाहर निकलते हुए दिखते हैं। क्या क्या बोलते हुए जाते हैं वो एक अलग विषय है, बहुत कुछ काबू भी करते हैं लेकिन सब कुछ चेहरे पर दिख जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें, या फिर चिट्ठियाँ लिखना हुआ अजय बिश्नोई जी का कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जबलपुर के प्रभारी मंत्री बन जाएं, बहुत कुछ होता है। लेकिन एक पार्टी है जो छोटी छोटी चीज़ों को राजनीति बनाने में लगी रहती है और हमको लगता है कि आपका आंतरिक मामला है, आप निपट लो, लेकिन आप प्रदेश की जनता को नुकसान पहुंचाओगे तो हम सामने खड़े होंगे। रावत जी के बारे में कुछ नहीं कहा। अब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं फिर कहूँगा कि ये क्या, चलिए आशीष शर्मा जी अनुशासित हैं, क्या इनके कार्यकर्ता अनुशासित रहेंगे? बार बार एक युवा को आप रोक देते हो, बार बार एक ऊर्जावान युवा को रोक देते हो।
क्या दूसरों के अंदर ऐसे चांद तारे नहीं, लगे आशीष हुए भाई, हैं जो हम मेरे भाई हमारे में नहीं लगे? भूमिका से तो संतुष्ट हैं। इनकी अनुशासन के ऊपर थोड़ी कुछ वो है, लेकिन इनका कार्यकर्ता कब तक बर्दाश्त करेगा शरद जी? वो तो कहेगा कि 3 बार के हमारे भैया विधायक और 3 बार से बार बार उम्मीद के ऊपर हम रहते हैं। कितना कुछ एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र का महत्व है, हमारा एक ऐसे कार्यकर्ता वर्ग जो से चाहता आते है हैं सरकार जिसका हमको महत्व है, देती है, लेकिन आशीष फिर भाई। भी हमारे भाई को रोक दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे आपको बहुत से लोग धन्यवाद। हैं। अरे मुझे चिंता है लेकिन आपकी भी, हमारी आप मेरे भाई पार्टी हो। ऐसे में बहुत से हमारे लोग हैं जो कार्यकर्ताओं भाजपा की के हमारी मूल पूर्ण कार्यकर्ता निष्ठा रहे और आज उनको पार्टी 3 जो बार के काम बाद देगी वो रोका जा रहा है। आशीष जी, ये जो अनुशासन आशीष जी होती है थोड़े भावुक तो नजर आए आप इस बात पर। कार्यकर्ता की तरफ नहीं, मैं तो नहीं। कहता हूँ मेरा भाई डिजर्व करता है सबसे ज्यादा। और ऐसे बहुत भाई, सारे अभी- लोग हैं अभी इनका युवा कार्यकर्ता कांग्रेस के कितना अध्यक्षों की काम कुछ करते हैं। आप नाम इनके चल रहे क्षेत्र से थे, तो निकल आपको जाइए भी लगा था शरद कि जी, आसिफ आपको भाई ये जैसे सड़क युवा पे देखेंगे, चेहरे को आपको कहीं राष्ट्रीय मोटरसाइकिल अध्यक्ष पे बैठे हुए बनाया जा देखेंगे सकता या है। कहीं भी टकरा जाएंगे जी। दिन भर मैदान में। तो जी। क्या इनका कार्यकर्ता उदास नहीं होगा? उदास जी। होगा कि सौदेबाजी की राजनीति से, ये तो एक मिसाल दे रहा हूं मैं, नुकसान कितना हो रहा है और विद्रोह अब देखने को मिलता है कई जगह अब पे। इतनी भी तारीफ मत करिए कि वो आपको बीजेपी में आमंत्रित कर ले। कहें चलिए ना आ वो यहाँ जाइए आने अब। वाले, ना मैं वहां जी। जाने वाला। स्वागत। आशीष जी ये कहेंगे कि आ जाओ भैया, मुझसे इतना स्नेह है तो अपने भाई का ध्यान रखो, मेरे साथ दोनों भाई मिलके संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते कई हैं। लोग आ गए हैं, उस राह से कई लोग चलकर आए हैं यहाँ तक। जी दिनेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। जिस तरह की स्थितियां हैं, ये स्थितियां निश्चित तौर पर चुनौती तो बन रही हैं अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, लेकिन जीतू पटवारी अगर इस नवरात्रि में, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि वो लेकर लौटें सूची, और ये भी बताएं आने के बाद कि कोई दबाव नहीं था, चुनाव और राहुल गांधी जी की व्यस्तता एक कारण बना, लेकिन सूची में किस तरह के संतुलन की अपेक्षा आप रखते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी जो संतुलन की बात यह है कि आप जो जिसके नेतृत्व में आपको पदाधिकारी बनाया जा रहा है या जिम्मेदारी दी जा रही है, उसके नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अन्यथा आप देखिए कि फिर आप कोई बयान देंगे, फिर पार्टी को नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो उन बयानों से ही होता है ना, जो वो पब्लिक डोमेन में देते हैं, कहते हैं कि हमारा ये आंतरिक लोकतंत्र है इसलिए हम ये दे देते हैं। आप देखिए कि चुनाव भले ही दूर है, आप 2028 में चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, उसकी सरकार की रणनीति देखेंगी तो वो 28 की रणनीति पे काम कर रही है। आप वो भोपाल से बाहर कैबिनेट कर रहे हैं या जो दूसरे निर्णय कर रहे हैं, वो एक अपनी रणनीति पे कर रहे हैं। आप अभी वहीं अटके हुए हैं, अभी आपकी लीडरशिप स्थापित नहीं हुई है, तो आपका समय 5 साल से घटते घटते 4 साल पर आ गया, ऐसे 3-2 साल पर आ जाएगा। फिर आप आखिरी वक्त में कहेंगे कि हम जो है, हमारा निर्णय गलत देर से हुआ और हम चुनाव नहीं जीत पाए। तो सबसे पहली जो भी सूची बनाए, वो एक नेतृत्व जो है उसको लोग स्वीकार करें और उसी के अनुसार फिर आगे बढ़े, तो कुछ संभावनाएं। अन्यथा जो कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गए वो तो सदस्यता कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जब थे तो वो केवल व्यक्तिवादी राजनीति क्या करते थे, और जो जिससे कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। एक बात और है अब्बास हफीज साहब की, अभी भी मैदान से आपके बूढ़े शेरों की हुंकार ही नज़र आती है। कहीं दिग्विजय सिंह जी मैदान में दिखते हैं, सोयाबीन को लेकर किसानों के साथ खड़े नज़र आते हैं, कहीं देवास में किसी मंदिर की ट्रस्ट की ज़मीन को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आते हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो कहाँ हैं प्रियव्रत सिंह, कहाँ हैं हनी बघेल, एक जयवर्धन जी दिखते हैं, जीतू पटवारी जी अब प्रदेश अध्यक्ष ही हैं। बड़ी युवा कैबिनेट आपने तैयार की थी, बड़े बड़े नाम थे उसमें, जबलपुर से घनगोरिया साहब थे, लखन घनगोरिया। सवाल बड़ा अच्छा है। प्रियव्रत जी भी हरियाणा में हैं जी, सबको ऑब्जर्वर्स बनाया गया, मध्य प्रदेश में जरूरत भी है सर, लेकिन वो चुनाव के लिए 1 महीने का 2 महीने का जो एडजस्टमेंट हुआ, अब बहुत माइक्रो लेवल पे चुनाव होने लगे, उसका एक रीजन रहा है। बस यही कहूंगा, लेकिन आप बहुत जल्दी सबको तरुण मनोज जी भी बहुत अहम किरदार हैं। जी हाँ, कोई महाराष्ट्र में लगाया गया है, कोई हरियाणा में लगाया गया है, कोई जम्मू में लगाए गए हैं, प्रियव्रत जी हरियाणा में हैं, तो ऐसे तमाम लोग हैं। अब इतना ज़्यादा ऑब्जर्वर्स का रोल बढ़ गया है लोकसभा के हिसाब बार, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि शायद प्राथमिकता पे कोई दूसरा राज्य राजनीतिक उसमें रखा जाए, लेकिन बहुत जल्द आपको सब मैदान में दिखेंगे, सब चुनाव संपन्न हो रहे हैं। जी आपकी तरफ में आऊँ आशीष जी, कंक्लूडिंग रिमार्क लेते हुए आप किस तरह देखते हैं बीजेपी की सेहत को? जाहिर तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और कांग्रेस की सेहत को भी यूँ देखें तो जो एग्जिस्टिंग कार्यकारिणी है वो तो काम कर ही रही है,
और पार्टी अपनी गति से आगे बढ़ ही रही है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष और एक ऐसा विपक्ष जिसके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो सत्ताधारी दल को हमेशा चौकन्ना रखती हैं कि यार इनके पास अंदर से कहीं कुछ ऐसा मसाला गोला बारूद ले आते हैं विधानसभा में कि हमको अपने डिफेंस को और मजबूत करना पड़ता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही आप कितना मजाक उड़ाएं, भले ही आप कितने तंज कसें दोनों एक दूसरे पर, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि दोनों का मजबूत होना लोकतंत्र की सेहत का अच्छा होने का बहुत मजबूत इशारा है। निश्चित ही जन कल्याण के लिए एक अच्छा सत्ता पक्ष होना आवश्यक है और सत्ता पक्ष पर को जरूरी मुद्दों पर आगाह करने के लिए विपक्ष की भी आवश्यकता है। लेकिन हमारा जो शासन है मध्य प्रदेश में, हमारी जो सरकार है, निसंदेह डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कई सारे नए काम हमने किए हैं मध्य प्रदेश में और जिनके कारण आज परिवर्तन हमको दिखाई देने लगा। किसानों के लिए इन्होंने इतना आंदोलन किया। कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी की बताएं कितनी बार सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाया। मध्य प्रदेश में पहली बार समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी हम प्रारंभ कर रहे हैं। किसी वर्ग को भड़काना आसान है, लेकिन उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार का कितना बजट लगता है, कितना संसाधन लगता है, उसको भी आप देखिए। इसलिए हर समय भड़काने का काम मत कीजिए, जो हम अच्छा कर रहे हैं उस पर धन्यवाद भी दीजिए। चलिए निश्चित तौर पर अच्छे काम करेंगे तो धन्यवाद के पात्र होंगे, चाहे सड़कों पर उतरने वाली कांग्रेस हो या सत्ताधारी दल बीजेपी किसानों के हित में समर्थन मूल्य से जुड़े फैसले करे, तो ये निश्चित तौर पर धन्यवाद की पात्र है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आपने बड़ी गरिमा से इस डिबेट को आगे बढ़ाया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस नवरात्र में आगे बढ़ेगी और सूची लेकर आएगी, इसके लिए उसे ढेरों शुभकामनाएं हैं। लेकिन चुनौती आसान भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ तंज कसता हुआ विपक्ष है और मीडिया बड़ी उत्सुकता से दिल्ली की तरफ देख रहा है कि पटवारी की पलटन आने वाली है। क्या वाकई आने वाली है? वक्त बताएगा।